Welcome to FK Super Classes. Today we are going to learn about work. What is work? Work is the scalar product of force and displacement caused by that force. Mathematically, we write work as F dot S. So it is also called the dot product of force and displacement caused by that force. When force and displacement is in same direction, then work is Fs, simply multiplication of force and displacement. When there is any angle between the force applied and the displacement done, in that case work is equal to Fs cos theta. We remove the dot with cos theta. Theta is the angle between the force applied and displacement occurred. So with this expression, work depend on force applied and displacement occurred, and also the angle between the force applied and displacement occurred. So in this way, work depend on force, displacement and the angle between the force and the displacement. Work is a scalar quantity. मजे की बात है, फोर्स आपका वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है, बट सिंस इट इज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ force and displacement, so work is a scalar quantity. SI unit of work is joule, CGS unit is erg. ध्यान रखिएगा इसको, बहुत से एग्जामिनेशन में जूल और अर्ग के रिलेशनशिप पूछ लिए जाते हैं. सो 1 जूल इज इक्वल टू 10 की पावर 7 अर्ग. अगर इसको प्रूफ करने के लिए आए तो हम इसके बेसिक यूनिट से शो कर सकते हैं रिलेशनशिप between the joule and the erg. 1 joule is the work done when 1 Newton of force displaces an object by 1 meter. 1 joule को हम लिख सकते हैं 1 joule is equal to 1 Newton into 1 meter. Fine. Now what is force? Force is equal to mass into acceleration. So what is 1 Newton? 1 Newton is the force required for an object of 1 kg to accelerate by 1 meter per second square. Fine. So in place of 1 Newton हमने लिख दिया 1 kg का मास है और 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन है, ये 1 न्यूटन हो जाएगा. फाइन. फॉर 1 जूल 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर, सो हमने लिख दिया 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू 1 मीटर. फाइन. तरीके से हमें एक चीज यहाँ पर इंफॉर्मेशन मिली, 1 जूल इज इक्वल टू 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर. फाइन. नाउ जब हम इसको सीजीएस में कन्वर्ट करेंगे तो केजी को ग्राम में चेंज करेंगे, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, सेकेंड तो दोनों में. फाइन. सो 1 केजी की जगह पे हमने 1000 ग्राम कर दिया, 1 मीटर की जगह पे हमने 100 सेंटीमीटर डाल दिया, जो कि 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर. फाइन. तो इस तरीके से हो गया आपका 10 की पावर 7 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर. ये आपका 10 की पावर 7 अर्ग. 1 जूल इज इक्वल टू 10 की पावर 7 अर्ग. इसको इस तरीके से बेसिक तरीके से भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं. आप इसको डाइन में भी जाकर के एक्सप्लेन कर सकते हैं कि 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर इन एसआई यूनिट. इन सीजीएस न्यूटन को आपने डाइन में कन्वर्ट कर दिया, 10 की पावर 5 डाइन हो गया, इंटू 1 मीटर है उसको आपने सेंटीमीटर में चेंज कर लिया तो 100 सेंटीमीटर, और ये आपका हो जाएगा फिर 10 की पावर 7 अर्ग अगेन. नाउ वर्क जो है आपका कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कब वर्क आपका पॉजिटिव कहलाएगा, कब वर्क आपका नेगेटिव कहलाएगा और कब वर्क जो है आपका जीरो है. वर्क इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा. So work depends on force, displacement and the angle between the force and displacement. So जो एंगल है ये बहुत मैटर करता है फोर्स को पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो बनाने में. जो कि फोर्स है एक क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट है एक क्वांटिटी है, तो जो एंगल है आपका एफ और एस के बीच में
फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, वो डिटरमाइन करेगा वेदर द वर्क इज पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो. सो व्हेन वर्क इज पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो. सी, पॉजिटिव वर्क when force and displacement in same direction. फर्स्ट पॉइंट इज जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव वर्क होगा, और या फिर एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज लेस देन 90 डिग्री, दैट इज एक्यूट एंगल, देन वर्क इज पॉजिटिव. अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक डायरेक्शन में है तो आपका वर्क पॉजिटिव होगा. अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल है और वो एंगल आपका 90 डिग्री से कम है, एक्यूट एंगल है, देन द वर्क इज पॉजिटिव. अगर आपका फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का कुछ इस तरह का एंगल है, देन इस केस में आपका ये एक्यूट एंगल है, एक्यूट है, तो ये आपका हो जाएगा पॉजिटिव वर्क. फाइन. और नेगेटिव वर्क when force and displacement in opposite direction. जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपका अपोजिट डायरेक्शन में है और एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज ऑब्ट्यूज और ग्रेटर देन 90 डिग्री, देन वर्क इज नेगेटिव. जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में है या फिर एंगल जो है आपका फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का वो ग्रेटर देन 90 है, देन वर्क इज नेगेटिव. सी, यहां पे नेगेटिव होना चाहिए, दैट इज नेगेटिव. फाइन. जब आप कुछ इस तरह का अगर आपका ये हो, एंगल हो थीटा, देन द वर्क विल बी नेगेटिव. फाइन. when will be the zero work? when force and displacement is perpendicular to each other. जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट 90 डिग्री पर हो, परपेंडिकुलर हो, देन जो है आपका वर्क वो जीरो होगा. कुछ इस तरह का अगर वर्क और आपका जो डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो है आपका F और S, फाइन, देन द वर्क इज जीरो. एग्जाम्पल देखते हैं अब. फाइन. सी, इन क्वेश्चन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, सी, look at the activities listed below. Reason out whether or not work is done in the light of your understanding of the term work. Fine. A. Alexa is swimming in a pond. Alexa जो है swim कर रही है pond में. Tell work is done or not. Yes, work is done. Because जब वो स्विम कर रही है तो वो अपने हाथों से वाटर को पुश कर रही है और रिएक्शन के तौर पे वाटर जो है उसको आगे मूव करा रहा है. बिकॉज टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. सो वर्क इज डन. रिएक्शन फोर्स जो है वाटर का ऑन एलेक्सा ड्यूरिंग स्विमिंग डिस्प्लेसेस एलेक्सा इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन. फाइन. बी, सेकेंड सीन देखिए. ए डंकी इज कैरिंग अ लोड ऑन इट्स बैक. एक डंकी के बैक पे जो है लोड है. टेल मी, ये वर्क हो रहा है नहीं हो रहा है? नो, वर्क नहीं हो रहा है क्योंकि एंगल जो है बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड द फोर्स इज 90 डिग्री. सो सॉल्यूशन इज नो वर्क इज डन. Force of gravity acting on the load is perpendicular to the displacement of the load. Fine. Next, a windmill is lifting water from a well. एक windmill जो है well से, कुएं से पानी निकाल रहा है, उठा रहा है. Yes, work is done because force displaces water in the upward direction. Force खींच रहा ऊपर के साइड में
और जो वाटर है वो भी ऊपर के डायरेक्शन में आ रहा है, सो इट इज अ केस ऑफ पॉजिटिव वर्क. फाइन. नेक्स्ट, अ ग्रीन प्लांट इज कैरिंग आउट फोटोसिंथेसिस. ग्रीन प्लांट फोटोसिंथेसिस कर रहा है, खाना बना रहा है, देन नो वर्क इज डन बिकॉज देर इज नो फोर्स. वर्क के लिए 3 कंडीशन हमने बताए थे आपको. फोर्स होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए. अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल है वो आइदर एक्यूट या ऑब्ट्यूज हो तब वो पॉजिटिव नेगेटिव होगा. अगर 90 डिग्री हो जाएगा देन अगेन वो वर्क जीरो हो जाएगा फिर. सो वर्क डिपेंड ऑन दीज 3 फैक्टर्स. नेक्स्ट, एन इंजन इज पुलिंग ए ट्रेन. एक इंजन ट्रेन को खींच के लेके जा रहा है. यस, वर्क इज डन बिकॉज इंजन फोर्स लगा रहा है और मूवमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स हो रहा है, सो इट इज अ केस ऑफ पॉजिटिव वर्क. नेक्स्ट, फूड ग्रेन आर गेटिंग ड्राइड इन द सन. क्या वर्क हो रहा है? नो, बिकॉज नो एक्सटर्नल फोर्स एंड नो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ग्रेन. नेक्स्ट, अ सेल बोट इज मूविंग ड्यू टू विंड एनर्जी. Yes, work is done because force acting on the sailboat displaces the boat. So there is a force as well as the displacement. जहाँ force है, displacement है, तो वहाँ work है. अब आपको ये देखना है कि वो वर्क पॉजिटिव है, नेगेटिव है या फिर वो वर्क जीरो हो जा रहा है. वो डिपेंड करेगा आपके एंगल पे जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल है. क्वेश्चन, अ फोर्स ऑफ 7 न्यूटन एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट. 7 न्यूटन का फोर्स एक ऑब्जेक्ट पे लग रहा है. द डिस्प्लेसमेंट इज 8 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स. डिस्प्लेसमेंट उस ऑब्जेक्ट का 8 मीटर हो रहा है फोर्स के डायरेक्शन में. व्हाट इज द वर्क डन इन दैट केस? वेरी सिंपल, ओनली देयर इज अ फोर्स and the displacement is in the direction of force, so simply multiply force with displacement. Okay, you will get the answer. Next, when do we say that work is done? कब हम कहेंगे कि वर्क हो गया है? Work is done when force acts on an object and object is displaced from its initial position. Work done तभी कहलाएगा जब फोर्स एक्ट हो रहा हो किसी बॉडी पे, ऑब्जेक्ट पे, और वो बॉडी जो है आपका डिस्प्लेस हो रहा है फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन. अगर फोर्स नहीं लग रहा है तो नो वर्क, अगर डिस्प्लेस नहीं हो रहा है तो नो वर्क. फाइन. राइट द एक्सप्रेशन ऑफ द वर्क डन व्हेन अ फोर्स इज एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स डिस्प्लेसमेंट. एक एक्सप्रेशन आपको बतानी है जिसमें फोर्स किसी बॉडी पे या ऑब्जेक्ट पे जो लग रहा है और उसका डिस्प्लेसमेंट जो है फोर्स के डायरेक्शन में है. Simple, work is equal to Fs. Fine, because there is no any angle, both F force and displacement is in the same direction. Define 1 joule of work or define SI unit of work. ये पूछा जाता है बहुत बार क्वेश्चन में. Work is said to be 1 joule if 1 Newton force displaces an object through 1 meter in its own direction. ये मैंने आपको जब 1 joule और अर्क का जब रिलेशनशिप बता रहा था तो एक्सप्लेन किया था, आपने समझा वहाँ. नेक्स्ट, अ पेयर ऑफ ब्लॉक्स exerts a force of 140 Newton on a plow. The field being plowed is 15 meter long. How much work is done in plowing the length of the field? एक पेयर ऑफ ब्लॉक्स है जो 140 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है और जो फील्ड है वो प्लॉड हो गया 15 मीटर लॉन्ग. देन हाउ मच वर्क इज डन? सिंपल, फोर्स दिया है आपको, डिस्प्लेसमेंट दिया है, तो वर्क इज इक्वल टू F into S ओनली. 140 into 15 that is 2100 joule. That's all. Thank you very much.